हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द वल्वा इंडक्शन इन सी इलिगन्स। अब ये वल्वा क्या होता है, और वल्वा देखने से पहले हम देखेंगे कि सी इलिगन्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सी इलिगन्स जो होते हैं वो होते हैं निमैटोड, और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि क्या, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। अब ये जो सी इलिगन्स होता है, इनके अर्ली डेवलपमेंट में ये मेल गोनाड्स बनाते हैं, और ये मेल गोनाड्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म का, और ये स्पर्म स्टोर हो जाते हैं इन इंडिविजुअल्स में। बाद में जैसे जैसे सी इलिगन्स की ग्रोथ होती है, ये डेवलप करते हैं ओवरीज, और आप सबको पता है ओवरीज क्या डेवलप करेंगे, बाद में एग डेवलप करेंगे। अब ये जो एग्स होते हैं ये रोल आउट करते हैं ओवर द स्पर्म, जहाँ पे स्पर्म स्टोर हुए होते हैं वहाँ पे रोल आउट करते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब इन्हें बॉडी में से बाहर निकलना होता है, पास आउट करना पड़ता है बॉडी में से। तो ये कहाँ से करेंगे, तो ये करते हैं वल्वा से। सो दैट इज नथिंग बट द वल्वा। अब ये जो वल्वा होता है ये डेवलप होता है 6 वल्वल प्रीकर्सर सेल्स से, और ये 6 और ये कब डेवलप होता है, ये डेवलप होता है लार्वल स्टेज ऑफ सी इलिगन, जो लार्वा स्टेज होती है सी इलिगन्स की, तब ये वल्वा डेवलप होता है। और किस सेल से डेवलप होता है, तो वल्वल प्रीकर्सर सेल्स होते हैं। और ये वल्वल प्रीकर्सर सेल जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये 6 क्या है, ये 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स होते हैं। और ये कितने होते हैं, तो ये 6, तो 6 वल्वल प्रीकर्सर सेल से वल्वा डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में एंकर सेल दिख रही है और गोनाड दिख रहा है। तो ये एंकर सेल मेजर रोल प्ले करती है वल्वा बनाने में, वल्वा इंडक्शन में एंकर सेल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये एंकर सेल क्या करती है, ये जो गोनाड है इसे कनेक्ट, गोनाड और वल्वल प्रिकर्सर सेल को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, तो ये एंकर सेल करती है। तो एंकर सेल ओवरलाइनिंग गोनाड को वल्वल प्रिकर्सर सेल से कनेक्ट करने का काम करती है। अब ये ओवरलाइनिंग गोनाड क्या होता है, जो ऐसे गोनाड जो सिचुएटेड होते हैं एक स्ट्रक्चर के अबाव, ऊपर अगर कोई एक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर गोनाड प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं ओवरलाइनिंग गोनाड। और गोनाड आपको पता है, गोनाड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो ये जो एंकर सेल होती है, ये एंकर सेल का मेजर काम क्या होता है, ये एंकर सेल का मेजर काम होता है लीन 3 प्रोटीन सिक्रेट करना। कौन सा प्रोटीन, लीन 3। तो ये प्रोटीन जनरली एंकर सेल क्या करते हैं, सिक्रेट करती है। और ये जो लीन 3 प्रोटीन है, इट इज़ अ पैराक्राइन फैक्टर विच इज़ सिमिलर टू मैमेलियन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। सो लीन 3 इज नथिंग बट अ पैराक्राइन फैक्टर दैट इज सिमिलर टू मैमेलियन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो लीन 3 जब एंकर सेल सिक्रेट करता है, तो ये लीन 3 क्या करता है, एक्टिवेट करता है RTK पाथवे को। ठीक है, लीन 3 कौन सिक्रेट कर रहा है, तो लीन 3 सिक्रेट कर रहा है एंकर सेल्स, और ये लीन 3 फिर क्या एक्टिवेट करता है, तो ये एक्टिवेट करता है RTK पाथवे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। ये पाथवे किस में एक्टिवेट करता है लीन 3, तो ये वल्वल प्रीकर्सर सेल्स में। अब ये जो 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स होते हैं, ये 6 के 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स फॉर्म करते हैं इक्विवेलेंस ग्रुप। इक्विवेलेंस ग्रुप क्यों, क्योंकि अब तक ये 6 जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस बी फिगर में, ये जो 6 के 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स है, इनका कोई फेट अब तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो ये इक्विवेलेंस ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि इनका जो फेट डिटरमाइन होता है वो दो रीजन्स होते हैं। इन 2 रीजन्स के वजह से इनका फेट डिटरमाइन होता है। पहला रीज़न ऐसा होता है कि जो लीन 3 एंकर सेल सिक्रेट करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इन 6 सेल्स को कितना मिल रहा है, उनके बेसिस पे ये 6 सेल डिटरमाइन होते हैं, उनका फेट डिटरमाइन होता है। और सेकंड, उनका पोजीशन, कि कहाँ पे ये 6 सेल प्रेजेंट हुआ है, पोजीशन उनकी, उस पोजीशन डिटरमाइन करता है कि ये आगे जाके क्या बनेंगे।
सो दे आर ऑल कम्पेटेंट, ये 6 के 6 सेल दे आर ऑल कम्पेटेंट टू बिकम वल्वा सेल्स। लेकिन ये 6 के 6 वल्वा सेल्स नहीं बनाते, कोई सेंट्रल वल्वा सेल बनाता है, कोई लैटरल वल्वा सेल बनाता है और बाकी के हाइपोडर्मिस बनाता है। जैसे कि जो ये P6P है, अब ये जो P6P है ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये बहुत ही पास में प्रेजेंट है एंकर सेल से। इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द एंकर सेल, बहुत ज़्यादा पास में प्रेजेंट है। अब मैं अभी मैंने आपको बताया कि एंकर सेल क्या करती है, सिक्रेट करती है लीन-3 प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस सेल को मिलेगा लीन-3 प्रोटीन का, तो P6P को। तो अब क्योंकि P6P कहाँ प्रेजेंट है, एंकर सेल्स के बीनीथ, नीचे ही प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा पास में प्रेजेंट है, इसीलिए P6P को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लीन-3 प्रोटीन मिलेगा। अब एंकर सेल लीन-3 प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बहुत लीन-3 प्रोटीन सिक्रेट करेगी और इसका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट किसे मिलेगा, तो P6P को। और फिर P6P क्या फेट डिटरमाइन करेगी, तो प्राइमरी फेट, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वल्वा सेल्स। इसके बाद जो लैटरल सेल्स है P5P और P7P, ये अब थोड़ा दूर है एंकर सेल से, तो इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा, लीन-3 प्रोटीन का थोड़ा कम मिलेगा। और थोड़ा कम मिलने की वजह से ये क्या फेट बनाएंगे, ये फेट बनाएंगे लैटरल वल्वल सेल्स। बाद में जो 3 सेल्स प्रेजेंट है P3P, P4P और P8P, ये बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ जो लीन-3 प्रोटीन है ये ज़्यादा नहीं रिसीव कर पाते, और ज़्यादा रिसीव नहीं करने की वजह से ये बन जाते हैं हाइपोडर्मिस सेल। अब इनमें जो पाथवे चल रही है वो कौन सी चल रही है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंकर सेल्स क्या सिक्रेट कर रहा है, तो लीन-3 प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है। अब ये लीन-3 प्रोटीन कौन रिसीव कर रहा है, तो लीन-3 प्रोटीन रिसीव कर रहे हैं ये वल्वा प्रीकर्सर सेल, और इन वल्वा प्रीकर्सर सेल्स पे क्या प्रेजेंट होता है, लेट-23 रिसेप्टर। और लेट-23 क्या है, एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, RTK रिसेप्टर है लेट-23। अब लेट-23 एक सिग्नल ट्रांसफ़र करता है RTK पाथवे के थ्रू, कहाँ पे सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में ये सिग्नल एक फॉस्फोराइलेट करता है लीन-31 प्रोटीन को, ठीक है, लीन-31 प्रोटीन को। लेकिन न्यूक्लियस में ये जो लीन-31 प्रोटीन होता है ये एक इनिबिटरी प्रोटीन से अटैच होता है, और वो इनिबिटरी प्रोटीन इज़ नथिंग बट लीन-1। तो जब ये सिग्नल कहाँ से आया, लेट-23 RTK पाथवे से। अब ये सिग्नल क्या करेगा, लेट-31 को फॉस्फोराइलेट करेगा, और फॉस्फोराइलेट करने के बाद ये जो इनिबिटरी प्रोटीन है लीन-1 ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर ये जो लीन-31 है, ये लीन-31 अभी एक्टिवेट हो चुका है, तो ये लीन-31 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ये लीन-31 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर प्रमोट करता है वल्वा सेल फेट को। एक बार आपको फिर से ये जो पाथवे में आपको फिर से समझा देती हूँ। एंकर सेल यहाँ पे क्या सिक्रेट कर रहा है, तो एंकर सेल सिक्रेट कर रहा है लीन-3 प्रोटीन को। अब ये लीन-3 प्रोटीन क्या एक्टिवेट, ये लीन-3 प्रोटीन कौन रिसीव करेगा, तो लेट-23 रिसेप्टर्स होते हैं, लेट-23 रिसेप्टर, ये क्या होते हैं, RTK रिसेप्टर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं वल्वा प्रीकर्सर सेल पे। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, एक सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा थ्रू RTK पाथवे इनटू न्यूक्लियस में जाके ये फॉस्फोराइलेट करता है लीन-31 को। लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि लीन-31 जो होता है वो अटैच होता है एक इनिबिटरी प्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं लीन-1। तो फॉस्फोराइलेट होने के बाद जो इनिबिटरी प्रोटीन होता है लीन-1, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद जो लीन-31 प्रोटीन होता है, लीन-31 प्रोटीन ये एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है लीन-31, और ये फिर प्रमोट करता है वल्वा सेल फेट को। सो ये पूरी ऐसी साइकिल होती है, और बाद में वल्वा सेल फेट
प्रमोट करता है वो वल्वा सेल फेट, और सेल सेंट्रल वल्वा फेट, लैटरल वल्वा फेट, वो सेल्स क्या करते हैं, अपना फेट डिटरमाइन करता है। और बाद में कॉन्सेंट्रेशन और उनका पोजीशन, अभी हमने जैसे देखा कि अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लीन 3 मिल रहा है किसी सेल को तो वो बनाएगा सेंट्रल वल्वा फेट, अगर थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है तो वो बनेगा लैटरल वल्वा फेट, अगर नहीं मिल पा रहा, डू नॉट रिसीव इनफ अमाउंट ऑफ लीन 3, तो वो सेल्स क्या बनेंगे, तो वो सेल्स बनेंगे हाइपोडर्मल सेल्स या फिर हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे सिग्नलिंग चल रहा है लैटरल वल्वा सेल्स में। अब लैटरल वल्वा सेल्स में 2 सिग्नलिंग चल रहा है, एक जो लैटरल वल्वा सेल्स बना रहे, एक P5P और P7P क्या बना रहे हैं, लैटरल वल्वा सेल। अब P6P तो बन गई सेंट्रल वल्वा सेल, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या मिल रहा है, लीन 3 प्रोटीन। अब जो ये साइड के 2 लैटरल सेल्स है P5P और P7P, तो ये जो P6P होता है ये सिग्नल भेजता है P5P को और P7P को, क्योंकि तुम दोनों सेल्स अपने सेल मेम्ब्रेन पे लीन 12 का एक्टिवेशन करो। और लीन 12 क्या है, एक रिसेप्टर है, इट इज़ होमोलॉगस टू नॉच रिसेप्टर। तो ये P6P सिग्नल भेजता है P5P को और P7P को कि आप अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किसे एक्टिवेट करें, तो लीन 12 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें। अब ये जो लीन 12 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, P5P के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और P7P सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो फिर ये एक्टिवेट करता है माइक्रो आरएनए को। माइक्रो आरएनए कौन सा, MIR61 को। अब ये जो माइक्रो आरएनए, ये माइक्रो आरएनए फिर रिप्रेस करता है इन दोनों सेल्स में सेंट्रल वल्वा फेट को। जो जीन्स सेंट्रल वल्वा फेट को एक्टिवेट करती है, इन जीन्स को रिप्रेस करने का काम कौन करता है, MIR61 जो एक माइक्रो आरएनए। और उसी के साथ साथ ये माइक्रो आरएनए प्रमोट करता है ऐसे जीन्स को, वो जो जीन्स प्रमोट करती है लैटरल वल्वा फेट को। तो माइक्रो आरएनए का 2 काम है, एक तो रिप्रेस करता है सेंट्रल वल्वा फेट के जीन्स को रिप्रेस करता है, और प्रमोट करता है लैटरल वल्वा फेट के जीन्स को। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि P5P और P7P को अमाउंट ऑफ लीन 3 प्रोटीन कम मिलता है, इसीलिए वो लैटरल बनते हैं। और उसी के साथ साथ जो सेंट्रल वल्वा सेल है जो कि है P6P, ये एक सिग्नल भेजती है दोनों सेल्स को, और ये सिग्नल एक्टिवेट करता है लीन 12 रिसेप्टर को उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और बाद में ये रिसेप्टर एक्टिवेट करवाता है माइक्रो आरएनए को जो कि एक MIR61 है, और ये माइक्रो आरएनए रिप्रेस करता है उन जीन्स को जो जीन्स एक्टिवेट करती है सेंट्रल वल्वा फेट को। ऐसे जीन्स को वो क्या करता है, रिप्रेस करता है और एक्टिवेट करता है लैटरल वल्वा फेट जीन्स। और ऐसे जो जीन्स लैटरल वल्वा फेट बनाती है, ऐसे जीन्स को वो क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स होते हैं वो अपना फेट कैसे डिटरमाइन करता है और कौन कौन डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। आई होप आपको पूरी मैकेनिज्म और जो जो पाथवेज इन्वॉल्व है वो सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल। अभी आपने देखा कि एंकर सेल जो होती है, एंकर सेल जो लीन 3 प्रोटीन सिक्रेट करते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो सेल क्या बनाएगी, हाइपोडर्मिस बनाएगी, लैटरल वल्वा फेट बनाएगी या फिर सेंट्रल वल्वा फेट बनाएगी। ये किस पे डिपेंड होता है, तो ये डिपेंड होता है एंकर सेल पे। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल। अब जो सी लिगेंड्स होते हैं, तो सी लिगेंड्स में दो एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है Z1PPP और दूसरी होती है Z4AA। सो ये 2 सेल्स प्रेजेंट होती है और ये दोनों सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। अब ये दोनों सेल के पास कैपेसिटी होती है, ये दोनों सेल कंपेटेंट होते हैं एंकर सेल बनाने को, और दूसरा होता है वेंट्रल यूटेरिन प्रीकर्सर सेल। तो ये दोनों सेल बना सकते हैं एंकर सेल, लेकिन एक बनेगी एंकर सेल, इन दोनों सेल में से एक बनेगी एंकर सेल और दूसरी बनती है प्रीकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू। अब ये बनती कैसे है एंकर सेल, तो क्या होता है,
अब ये डिसीजन कब लिया जाता है कि कौन सी सेल एंकर सेल बनेगी और कौन सी सेल प्रीकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू बनेगी। तब ये डिसीजन लिया जाता है सेकेंड लार्वल स्टेज में। जब सेकेंड लार्वल स्टेज चल रही होती है तब ये डिसीजन लिया जाता है कि इन दोनों सेल में से कौन सी सेल एंकर सेल बनेगी और कौन सी सेल प्रीकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू बनेगी। अब ये जो दोनों सेल्स होती है, ये दोनों सेल इनिशियली ओरिजिनली सिंथेसाइज करती है दोनों सिग्नल। एक दोनों सिग्नल कौन से, एक तो लैक2 जो कि होमोलॉगस होता है डेल्टा से, और दूसरा होता है लिन12। और लिन12 आपको पता है इट इज़ अ होमोलॉगस टू नॉच रिसेप्टर। तो ये दोनों सेल इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में ओरिजिनली दोनों ही सिग्नल्स इक्वली सिंथेसाइज करती है। लेकिन आगे चल के बाई चांस एक सेल क्या करती है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा अमाउंट में लैक2 का सिक्रीशन करती है। अब जो सेल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में या फिर ज़्यादा अमाउंट में लैक2 का सिक्रीशन कर रही है, वो सेल क्या करेगी, स्टॉप करेगी दूसरे सेल को कि तू अब लैक2 नहीं बनाएगी। अब मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लैक2 बना रही हूँ तो तू स्टॉप करेगी अपना लैक2 का सिक्रीशन। फिर वो अनदर सेल किसका सिक्रीशन ज़्यादा करेगी, तो लिन12 का लिन12 जो रिसेप्टर होता है उसका सिंथेसिस ज़्यादा करेगी, लिन12 रिसेप्टर का। अब जो सेल लैक2 का सिक्रेशन अमाउंट ज़्यादा कर रही है वो सेल क्या बनाएगी, वो सेल बनाएगी गोनाडल एंकर सेल। तो एंकर सेल किससे बन रही है, तो ऐसी सेल जो लैक2 का सिक्रेशन ज़्यादा करेगी, सिंथेसिस ज़्यादा करेगी, ऐसी सेल क्या बनेगी, गोनाडल एंकर सेल। और जो सेल लिन12 जो रिसेप्टर है उसका अगर सिंथेसिस ज़्यादा कर रही है तो लिन12 क्या बनाएगा, वो बनाएगी वेंट्रल यूटेरिन प्रीकर्सर सेल। सो लैक2 सेल बनाएगी गोनाडल एंकर सेल और लिन2 बनाएगी वेंट्रल यूटेरिन प्रीकर्सर सेल। अब थोड़े म्यूटेशन केसेस देख लेते हैं हम। आई होप आपको एंकर सेल कैसी फॉर्मेशन होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ म्यूटेशन केसेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट म्यूटेशन केस, इफ़ एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड। अगर एंकर सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर क्या होगा, तो अगर एंकर सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो लिन3 प्रोटीन का सिक्रीशन ही नहीं होगा। और लिन3 और अभी हमने देखा है कि लिन3 का अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है वल्वा प्रीकर्सर सेल्स के फेट को डिटरमाइन करने में। तो अगर एंकर सेल ही नहीं रहेगी तो सारे के सारे सेल्स यानी कि 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स क्या बनाएंगे, तो वो सारे के सारे सेल्स बनाएंगे हाइपोडर्मिस। ठीक है। तो दूसरा म्यूटेशन केस, अगर लिन3 जीन जो लिन3 प्रोटीन है उसका जीन ही म्यूटेट हो गया तो अब लिन3 प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है कि ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल जो लिन3 प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिटरमाइन होता है इन वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का फेट। लेकिन अगर लिन3 जीन ही म्यूटेटेड है तो सारे के सारे सेल्स क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मिस। थर्ड म्यूटेशन केस ऐसा है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन12 म्यूटेंट्स। अगर लिन12 में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो दोनों ही सेल्स, अब अभी हमने देखा कि लिन12 जो सेल सिंथेसाइज करती है, लिन12 क्या बनाता है, यूटेरिन टिश्यू, वेंट्रल यूटेराइन प्रीकर्सर सेल। लेकिन अगर लिन12 ही लॉस ऑफ फंक्शन है तो फिर वो दोनों ही सेल्स क्या बनाएंगे, Z1PP और Z4AA दोनों ही सेल्स क्या बनाएंगे, एंकर सेल्स। अगर गेन ऑफ फंक्शन हुआ लिन12 में, अगर गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो फिर वो दोनों ही सेल्स क्या बनाएंगे, यूटेरिन प्रीकर्सर सेल, वेंट्रल यूटेरिन प्रीकर्सर सेल। बाद में का म्यूटेशन केस ऐसा है कि ओवर एक्सप्रेशन हुआ अगर लिन3 का, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ओवर एक्सप्रेशन हुआ लिन3 प्रोटीन का, तो सारे के 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स क्या बनाएंगे, ऑल विल बिकम वल्वा स्ट्रक्चर। ऑल वल्वा प्रीकर्सर सेल्स क्या बनाएंगे, वल्वा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मल्टीपल वल्वा आपको फॉर्मेशन दिखेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द म्यूटेशन केसेस। आई होप आपको वल्वा इंडक्शन इन सी एलिगन्स पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि फेट कैसे डिटरमाइन होता है सारे के सारे वल्वा प्रीकर्सर सेल्स का। इसके बाद सेंट्रल वल्वा कैसे फॉर्म होता है, लैटरल वल्वा कैसे फॉर्म होता है, और बाद में हाइपोडर्मिस कैसे फॉर्म्स होते हैं, वो सारे के सारे हमने सिग्नलिंग पाथवे हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल। दो एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, Z1PP और Z4AA। बाई चांस जिसमें लैक2 का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा वो बनाएगी
गोनाडल एंकर सेल, और जिसमें लीन 12 का होगा वो बनाएगी वेंट्रल यूटेरिन प्रीकर्सर सेल। बाद में हमने कुछ म्यूटेशन केसेस भी देख लिए रिगार्डिंग द वल्वा इंडक्शन इन सी लीगन्स। अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।